नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। आज हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर जलाभिषेक क्यों किया जाता है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विश्लेषण हम इसका आज करेंगे। हर शिवलिंग के ऊपर एक जल का घड़ा भरा हुआ रहता है, जिसमें से निरंतर जल की धारा या बूंद शिवलिंग पर टपकती रहती है। ऐसा कहा जाता है कि गणित, ज्योतिष और विज्ञान के प्रकांड विद्वान वराह मिहिर कई यंत्रों का निर्माण किया करते थे। इन यंत्रों में इन्होंने एक समय मापक घट यंत्र का निर्माण भी समय मापने के लिए किया था। उन्होंने एक निश्चित आकार के घड़े में छेद करके उसे पानी से भरकर लटका दिया। उस घड़े से बूंद बूंद पानी टपकता रहता और जितने समय में वह खाली होता उसे एक घड़ी मतलब 24 मिनट का समय माना जाता था। वराहमिहिर अपना यह यंत्र भगवान महाकाल को समर्पित करना चाहते थे। इसीलिए वराहमिहिर ने इस यंत्र को उज्जैन के महाकाल शिवलिंग के पास स्थापित कर दिया। इस यंत्र को शिवलिंग के ऊपर स्थापित करने का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण भी है। अगर आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के न्यूक्लियर रिएक्टर की रचना देखेंगे तो पता चलता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर और शिवलिंग का आकार एक जैसा है। न्यूक्लियर रिएक्टर की रचना शिवलिंग के जैसी होना कोई संयोग की बात नहीं है। अगर हम भारत के रेडियो एक्टिविटी मानचित्र का अध्ययन करेंगे तो पता चलता है कि भारत सरकार के न्यूक्लियर रिएक्टरों के अलावा जिस जिस स्थान पर ज्योतिर्लिंग मौजूद है, सबसे ज्यादा रेडिएशन वहीं पर पाया जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि शिवलिंग का संबंध भी प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा से ही है। शिवलिंग भी रेडियो एक्टिव रिएक्टर की तरह ऊर्जा के पुंज के रूप में स्थापित है और यही कारण है कि महाकाल की प्रलयकारी ऊर्जा को शांत करने के लिए शिवलिंग पर निरंतर जल का अभिषेक किया जाता है। और देश के ज्यादातर शिवलिंग वहीं पाए जाते हैं जहां पर जल का स्रोत अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। और दुनिया भर के सारे न्यूक्लियर प्लांट भी नदी या समुद्र के किनारे स्थापित किए गए हैं। इन न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करने के लिए जिस पानी का इस्तेमाल किया जाता है, उस पानी को इंसानों के संपर्क से दूर रखकर सुरक्षित तरीके से डिस्पोज किया जाता है और किसी अन्य उपयोग में नहीं लिया जाता। ठीक उसी प्रकार हम जानते हैं कि शिवलिंग पर गिरा हुआ जल जिस मार्ग से बहता है, उस मार्ग को लांघा नहीं जाता और ना ही प्रसाद के रूप में उस जल को ग्रहण किया जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का आध्यात्मिक कारण ये है कि विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय हलाहल विश्व की उत्पत्ति हुई थी, जो संपूर्ण विश्व के लिए हानिकारक थी। किसी में भी इतनी शक्ति नहीं थी कि वह विश्व के प्रभाव को समाप्त कर सके। भगवान शिव ने संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए उस विश्व का पान किया। इससे शिव जी का पूरा शरीर नीला पड़ गया। इस पर सभी देवताओं ने उन पर जल का अभिषेक किया, परंतु इसके बाद भी शिव जी का कंठ नीला ही था। तब देवताओं ने उन्हें बेलपत्र ग्रहण करने के लिए कहा, क्योंकि बेलपत्र विश्व के प्रभाव को कम करता है। इसलिए शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है और उस पर बेलपत्र भी चढ़ाया जाता है। भारतीय सनातन संस्कृति की परंपराओं के पीछे वैज्ञानिक कारण तो है ही, आध्यात्मिक कारण भी है, परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे ही लोगों द्वारा हमारी परंपराओं और विज्ञान के बीच परस्पर संबंध को सही नहीं माना जाता है। लेकिन ये सत्य है कि हमारी सभी परंपराएं वैज्ञानिक रूप से प्रामाणिक हैं और इन परंपराओं का उद्देश्य कहीं न कहीं प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण में समाहित है। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति। नमस्कार।